का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद ने मौका दिया है कि एक बार फिर आपके साथ खुदावंद के कलाम को जो है वो शेयर किया जाए। आज जब हमने सर्विस को शुरू किया तो उससे पहले मैंने एक हिब्रू सॉन्ग जो है वो लगाया था, और इस हिब्रू सॉन्ग का जो जो कोर्स था वो ये था कि साल्वेशन, रिडेम्पशन, डिलीवरेंस जो है वो सिर्फ इमैनुअल की तरफ से है, और हम यीशुआ का खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए साल्वेशन बनकर आया। मेरे अजीजों, आज का कलाम जो है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूं। आज हम एक वर्ष को देखेंगे, वर्ष 12 को देखेंगे। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मेरे अजीजों, इस आयत का एक बैकग्राउंड है, और जो आपने वर्सेस पढ़ी हैं उसमें वर्ष नंबर 1 से लेके वर्ष नंबर 11 तक इसका बैकग्राउंड जो है वो भी बताया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम, खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद के कलाम में बताया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रात को जो है जैतून के पहाड़ पर चले गए, और जब वो अंधेरे में चले गए जैतून के पहाड़ पर, तो सुबह सवेरे वो वापस जो है हैकल में आ गए। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को सुने। मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और हैकल दिखाना चाहता हूं, और इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। मेरे अजीजों, हैकल के अंदर आपको नजर आ रही तस्वीर, ये हैकल है। आप ये देख रहे हैं, ये यहां पर 2 बड़े बड़े पोल लगे हैं, सतून है। इन सतूनों के ऊपर जो है 2 बड़े बड़े प्याले थे, 4 बड़े बड़े प्याले थे, जो रात को ऑयल डाल के उनको रोशन कर दिया जाता था। ये देखें, ये हैकल है। ये आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 बड़े बड़े सतून थे, और इन सतूनों के ऊपर 4 बड़े बड़े प्याले रखे होते थे जो ऑयल से भरे होते थे, और जिनको रोशन किया जाता था ताकि इस जगह को रोशन किया जाए। ये दो जो पिलर हैं, यहां पे लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ द वुमन। ये जो वाकया है ये यहां पर पेश आया। ये देखें, ये बड़े पिलर आपको नजर आ रहे हैं, और उनके ऊपर वो 4 प्याले नजर आ रहे हैं आपको। ये रोशनी के लिए जो है लगाए जाते थे ऐसे उस 4 दीवारी के अंदर, हैकल की 4 दीवारी के अंदर, ताकि रात को अगर लोगों ने आना है तो फिर जो है वहां पे अंधेरा जो है वो ना हो। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि उन्होंने हैकल को रोशन करने के लिए ये बड़े बड़े शमादान या बड़े बड़े सतून बनाए कि उस सारे इलाके को रोशन करें, लेकिन उनके अपने दिल, फरीसियों के और काहिनों के अपने दिल अंधेरे से भरे हुए थे। उन्होंने उस रात में खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक मंसूबा बनाया, और जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं वो जब खुदावंद यीशु मसीह सुबह में वहां पे आए तो खुदावंद के कलाम में हमने इस बात को देखा है कि वो एक औरत को जो ज़िना के केस में थी उसको सामने लेकर आए, और उन्होंने कहा कि इसको मूसा के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और मेरे अजीजों, उस वक्त ज़िना की सजा जो थी वो शरीयत के मुताबिक पत्थर मारना थी, संसार करना थी। नहायती पेनफुल मौत है मेरे अजीजों, नहायती खतरनाक किस्म की मौत है कि लोग पत्थरों के साथ जो है उन खवातीन को जो है वो मार देते थे। और वो लॉ था, शरीयत का लॉ था, और उन्होंने कहा कि मूसा को के कानून के मुताबिक इसको सजा दे। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह झुक गए। मैं अभी आपके साथ बैकग्राउंड शेयर कर रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह झुक गए जमीन पर, उन्होंने कुछ लिखा, और फिर उन्होंने कहा कि पहला पत्थर वो मारे कि जो बेगुनाह है।
اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایک ایک کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. لوگوں نے آج بھی میرے عزیزو چرچز کے اندر، گرجا گھروں کے اندر بڑی چکا چوند روشنیاں لگا رکھی ہیں. آپ کو نئے نئے چینلز جو ہیں وہ نظر آئیں گے. مصنوعی روشنیوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ بتایا جائے کہ خداوند کا نور ہماری زندگیوں میں ہے. لیکن کاہنوں کی طرح، فریسیوں کی طرح وہ لوگوں کی زندگیاں، ان کے دل اور دماغ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اندھیرے میں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں. وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس موسیٰ کی تم بات کرتے ہو، خروج کی کتاب میں جلتی ہوئی جھاڑی جس کو نظر آئی تھی، جو اس کو نظر آئی تھی، یا وہ روشن جھاڑی جس کو آگ تو لگی تھی لیکن وہ جھاڑی جلتی نہیں تھی، وہ میں ہوں، مسیح نے کہا. خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں اور فریسیوں کو دن کی روشنی میں موسیٰ کی وہ روشنی دکھانا چاہیے. تم جو رات کو روشنی کر لیتے ہو لیکن تمہارے دل جو ہیں وہ نفرت سے بھرے ہیں، بغض سے بھرے ہیں، حسد سے بھرے ہیں، شیطان کی باتوں سے بھرے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں اور میں تمہاری زندگیوں میں بھی نور لے کے آ سکتا ہوں. میرا پہلا پوائنٹ جو ہے میں دنیا کا نور ہوں، یہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح اس کائنات کے بننے سے پہلے، سورج اور چاند اور ستارے بننے سے پہلے اس کائنات میں موجود تھے. آج 2000 سال کے بعد بھی دنیا کے لیے نہایت ہی مشکل ہے اس بھید کو جان پائیں کہ انسان کی صورت میں خدا اس دنیا میں آیا. خداوند یسوع مسیح کی صورت میں جو دنیا کا نور اس دنیا میں آیا وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہمارا دوسرا پوائنٹ جو ہے اس آیت کے مطابق، میں دنیا کا نور ہوں، خداوند نے پہلی بات کہی. دوسری بات انہوں نے کہی وہ کیا کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے مخاطب ہو کر ان سے کہا دنیا کا نور میں ہوں. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں اندھیروں سے نکالتا ہے، زندگی کے اندھیروں سے. ہم سورج کی روشنی میں گھومتے اور پھرتے ہیں لیکن میرے عزیزو روحانی طور پر ہم اندھیرے میں ہیں. ایک نیا چیلنج ہر روز ہماری زندگیوں کے اندر ہے، ایک نئی آزمائش ہر روز ہماری زندگیوں کے اندر ہے. وہ مجھے اور آپ کی اور میری زندگیوں میں سے ان اندھیروں کو، مشکلات سے ہمیں نکالتا ہے. پرانے عہد نامے میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے. وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح ایک سورج کی مانند ہے، ایک آفتاب کی مانند ہے جو ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے. ملاکی کی کتاب اس کا 4 باب اور 2 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طلع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو اور پھاندو گے. Let me read the second verse as well. اسی ملاکی کے 4 باب کی 3 آیت. اور لکھا ہے آگے، اور تم شریروں کو پامال کرو گے کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الفاظ فرماتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا وہاں پہ، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا. پرانے عہد نامے کو تسلیم کرتے تھے وہ لوگ. انہوں نے کہا موسیٰ کے حوالے سے ہمیں بتاؤ. خداوند نے ان تمام شریروں کو زمین پہ لکھا اور پھر بگا دیا. پتھر مارنے والا ایک شخص بھی وہاں پہ نہیں رہا. جب وہ آفتاب، جب وہ روشنی جو شریروں کو پامال کرتی ہے
सामने आई तो क्या हुआ, शरीर भाग गए। और इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है, जब हम उस आफताब को, जब उस रोशनी को, खुदावंद के नूर को अपनी जिंदगियों में कबूल करते हैं मेरे अजीजों, तो फिर शरीर आपसे भागेंगे। पहली बात, वो इस दुनिया के अंधेरे से हमें निकालता है। दूसरी बात, वो मुझे और आपको मौत के अंधेरे से भी निकालता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के आने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद था मेरे लिए, आपके लिए हमेशा की जिंदगी को खरीदना, हमेशा की जिंदगी को हासिल करना। सिर्फ इस काम के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए थे, ताकि सलीब पर, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग अनिल ने गाया, उस सलीब पर खून को बहाए, जो नेजा उसको लगा, जो कांटों का ताज उसको पहनाया गया, जो उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, वो मेरे और आपके थे। वो उस मौत की वादी में से गुजर गया ताकि मैं और आप उस मौत की वादी के अंधेरे का एक्सपीरियंस ना कर सके। हालेलुया। वो हमारी इस दुनिया में के अंधेरे में हमारे नूर चमकाता है, और वो आगे हमारी मौत के वक्त भी हमें हमेशा की जिंदगी अता करता है, ताकि हम जब इस दुनिया से रुखसत होकर अगली दुनिया में जाए मेरे अजीजों, तो हमेशा अपने खुदावंद के साथ, निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को दुनियावी तौर पर बचाया, उस वक्त पत्थरों से बचाया। आप जानते हैं, वो पत्थर मारने के लिए खड़े थे। खुदावंद ने उसकी जिंदगी को बचाया दुनियावी तौर पर, और सलीब पर जान देकर खुदा ने उसको हमेशा की जिंदगी के लिए बचा लिया मेरे अजीजों। That's what he did for us. तीसरी बात, इस आयत का तीसरा हिस्सा है, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पूरी आयत को पढ़ता हूं। दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, ठीक है। और तीसरी बात, जिंदगी, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, जिंदगी का नूर पाएगा। मैंने इसको बार बार पढ़ा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। इसका क्या मतलब है? यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। यहां तक तो समझ आ गई है, लेकिन आगे नहीं समझ आ रही, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हमने आज के कलाम को मेरे अजीजों शुरू किया था, वो 4 लैंप्स, वो 4 बड़े बड़े सतून, जिन पर 4 बड़े बड़े प्याले लगे थे, और वो हैकल के अंदर रोशनी करते थे, वहां की बिल्डिंग को तो रोशन करते थे, लेकिन वो उनके दिलों को रोशन नहीं कर पाए। आज हम बड़े एडवांस दौर के अंदर हैं, 2000 साल के बाद, और अगर 2000 साल के पहले के लोग अभी आज आ जाएं तो उनके लिए नहायत ही हैरान कुन होगा कि हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं। हम अपना एक बटन ऑन करते हैं और सारे कमरे की, चर्च की, घर के अंदर, घर के बाहर तमाम लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ऐसे ही है ना? हमारे चर्च के अंदर नया रेनोवेशन हुई है और बड़ी खूबसूरत लाइटें लगी हैं, कलरफुल लाइटें लगी हैं, बाहर भी लाइटें लगी हैं। रात को भी चर्च जो है, अंधेरे में चर्च जो है वो नजर आता है, बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन वो रोशनियां हमारी जिंदगी को रोशन नहीं कर पाती या नहीं कर सकती। चाहे अपने घर के हर कोने में, हर बेडरूम में, हर टॉयलेट में, बाथरूम में आप लाइटें लगा लें, वो आपकी जिंदगी के, आपकी रूहानी जिंदगी के अंधेरों को मेरे अजीजों नहीं खत्म कर सकती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो आफताब है, खुदावंद यीशु मसीह वो नूर है। क्या करेगा? बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। कैसे पाएगा? खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजों वो नूर है। let me explain it that way.
खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले खुदा की मोहब्बत को किसी ने नहीं जाना था। खुदा को किसी ने देखा नहीं था, क्रिएटर को किसी ने देखा नहीं था, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की सूरत में हमने उस नूर को पाया, खुदा को पाया, जो क्रिएटर है, जो हमारा बनाने वाला है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, जो नूर बन के हमारी जिंदगियों के अंदर आया। जब हम मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल करते हैं, तभी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा जो इस दुनिया का क्रिएटर है, मालिक है, वो हमसे किस कदर प्यार करता है। इस कदर प्यार करता है कि उसने आसमान को छोड़ा और वो जमीन पर आया कि मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर जान दे। हालेलुया। ताकि मैं और आप उस गुनाह के अंदर जो आदम ने किया था, जो जिबिल्लत हमारी है, जो विरासत हमारी है, उस विरासत से, गंदगी की विरासत से हमें निजात दिलाए और हमें क्या करे, हमें शिफा दे। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? हमें उसकी पैरवी करनी है। याद रखें, और पैरवी करनी है कैसे? ईमान के साथ। काहिनों की तरह, फरीसियों की तरह अमाल की बात नहीं करनी, ईमान की बात करनी है। यहूदा भी था, 12 शागिर्दों के अंदर एक यहूदा था, यहूदा इस्करियोती, जो खुदावंद के साथ साथ रहा, शहर शहर खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो गया, लेकिन उसने ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। बाहर से वो पैरवी करता था, लेकिन अंदर से उसके अंधेरा था। वो मसीह के साथ होते हुए भी अंधेरे की जिंदगी गुजार रहा था, उन काहिनों की तरह, उन फरीसियों की तरह जो उस औरत को लेकर आए। मेरे अजीजों, उसका जलाल हमेशा मुझ पर और आप पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में चमकता है। आए आज मसीह को, जो दुनिया का नूर है, अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर मेरे अजीजों हम कबूल करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई बात है, कोई गलती है, तो आपके पास, मेरे पास मौका है कि हम उसका इकरार करें, अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, घुटनों को खुदावंद के तख्त के सामने झुकाएं। तो वो क्या करेगा? तब वो आपकी जिंदगी को रोशन कर देगा, क्योंकि उसने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूं। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। वो सब रोशनियां जो 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 मसनूई रोशनियां हैं, उनको भस्म करता है, बल्कि वो अपनी रूहानी रोशनी आपकी जिंदगी के अंदर क्या करेगा? डालेगा। और वो रोशनी जो है वो आपकी जिंदगी में नजर आएगी, लोगों को नजर आएगी। पीपल विल सी दैट लाइट इन यू। मैं इस वर्ष को दोबारा आपके सामने जो है वो पढ़ूंगा, और उसके बाद हम एक बड़ा खूबसूरत गीत जो है वो मुझे मिला है, हम उसको गाएंगे। यीशु ने फिर उनसे कहा, से मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आइए जिंदगी के नूर को हासिल करें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। वो मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आया। आइए अपनी जिंदगियों में इस बात के लिए इकरार करें कि हम मुख्तलिफ औकात में खुदा के हुजूर जो है वो गुनाह करते हैं। हम बाज़ औक़ात दुनियावी तौर पर उसकी पैरवी करते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम मेरे अजीजों अंधेरे में रहते हैं। खुदा मैं इकरार करता हूँ खुदावंद अपनी जिंदगी के लिए खुदावंद, और कई बार ऐसा होता है खुदा मैं अपने दिल में, अपने ख्यालों में खुदा तुझसे दूर चला जाता हूँ, चली जाती हूँ खुदा। आज हम इकरार करते हैं, मैं इकरार करता हूँ, मैं इकरार करती हूँ खुदा। हम बोले तेरे तख्त के सामने खुदा, और उस नूर को, उस रोशनी को हासिल करें खुदावंद, जो ना सिर्फ दुनियावी तौर पर हमें रोशन करती है, बल्कि रूहानी तौर पर भी खुदावंद हमें रोशन करती है, और इस रोशनी से तेरे जलाल को जाहिर करती है। हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।